हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 18 जो कि आपको LCI एकेडमी में दिया गया है। और यह टेस्ट है संख्या पद्धति का। तो इसकी स्टार्टिंग के जो 10 प्रश्न है इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, पहला प्रश्न आपको जो दिया हुआ था कुछ इस तरह से था। फर्स्ट क्वेश्चन 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 की क्यूब इक्वल दिया हुआ है 3025 3025 हमें दिया हुआ है। और हमें पूछा है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन देखिए क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 4। 4 को कॉमन ले लें। 4 एकम 4 1, 4 8 32, 4 के इसमें भाग दें 4 दूनी 8, 4 7 28 और 4 का इसमें भाग दें 4 एकम 4। तो कुल मिला के हमने 4 को कॉमन ले लिया। 4 1 को मैं 1 की क्यूब लिख सकता हूँ क्योंकि 1 की क्यूब का मान 1 ही होगा। 8 को मैं 2 की क्यूब लिख सकता हूँ, 2 की क्यूब 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 27 को मैं 3 की क्यूब लिख सकता हूँ, 3 3 9 9 3 27। इसी तरह 1000 को मैं 10 की क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है जी। यहाँ 4 है और इसका कंप्लीट का मान हमें दिया हुआ है। देखिए 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब और लास्ट 10 की क्यूब तक इसका मान ये दिया हुआ है। तो इसका मान कितना है 3025। तो 4 गुणा में ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है और इसका मान है 3025। मल्टीप्लाई कीजिए 5 के 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 3 12। तो 12100 12100 सी ऑप्शन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न हमें दिया हुआ था सेकंड क्वेश्चन, यह प्रश्न हमें दिया हुआ था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 10 बराबर 55 दिया हुआ है। और हमसे पूछा हुआ है 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 60 की वैल्यू ज्ञात करें। यह है प्रश्न है। आपको इस प्रश्न को करने के लिए देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका इसका इस्तेमाल करेंगे तो कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालिए, सभी में 6 कॉमन आ रहे हैं। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6। यहाँ से देखो इसके अंदर मैंने कॉमन ले लिया, कितना 6 कॉमन ले लिया। तो 6 एकम 6 प्लस 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24 और लास्ट में 10 तक ये कर लिया। अब गौर से देखिए पिछले सवाल की तरह 6 और इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 तक वैल्यू कितनी है, यह रहा, इसकी वैल्यू है 55। तो 6 5 30, हासिल 3 30 और 3 33 330। तो विकल्प होगा सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें एक तरीका और देखिए, हम एक दूसरे तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। हमें निकालना था 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 60। इसे ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या करना होता है, ऊपर इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी होता तो भी हम कर सकते थे। कैसे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए। देखिए ये तभी कर सकते हैं जब अंतर सेम है। 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। अंतर सेम है तभी कर सकते हैं। तो 6 60 और 6 कितना हो गया 66। जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए और मल्टीप्लाई में कितनी संख्याएं हैं ये गौर से देखिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24
और 6 × 10, 6 दाएँ 60। तो मतलब ये लास्ट में गुणा में कितना है, देखो सभी के गुणा में है 6 × 1, 6 × 2, तो 6 के गुणा में लास्ट में कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 संख्याएं हैं ये, कितनी संख्याएं हैं 10। तो इसको हल कर लीजिए, 2 3 6, 2 3 6 कितना आ गया 33 × 10 330, यही आंसर था। तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पर्सन एक बार समझना है, वीडियो को दोबारा बैक करके रिपीट करके देख लीजिए। जितनी बार रिपीट करोगे, जब तक करते रहो तब तक समझना है, तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है 5 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 की स्क्वायर और प्लस में 20 की स्क्वायर, यह वैल्यू हमें दी हुई है। देखिए इस तरह के सवाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने एक सूत्र लिखा है n की स्क्वायर के लिए, उसका इस्तेमाल करना है। तो एक चीज़ नोट कीजिए, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक कंटिन्यू है, यहाँ तक कंटिन्यू है, ये अलग है तो उसको अलग ही रहने दो, वो बाद में करेंगे, पहले इस कंटिन्यू वाले का हल कर लो। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र लिखाया है आपको, n+1 2n+1 बटा 6, ये सूत्र लिखाया हुआ है। और ये सूत्र किसके लिए, क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योग के लिए। तो यहाँ आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, और इसका इस्तेमाल देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, वह सूत्र हम 1 से लगाते हैं। तो स्टार्टिंग के कौन कौन से मिस है, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, ये तो दिए नहीं हुए, सीधा कहाँ से दिया हुआ है 5 की स्क्वायर से। तो आप क्या करना है, 1 से 10 तक का निकालिए और फिर 1 से 4 तक का निकालिए, 10 वाले में से 4 तक का घटाओ, बाकी ये बचेगा, उसमें ये जोड़ के आंसर निकालेंगे। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है, और लिखेंगे कैसे वो देखिए। हमें लास्ट अंक को लेके चलें, कितना है लास्ट अंक 10, 10 में 1 जोड़ दीजिए, 10 और 1 11, करने का शॉर्टकट है ये 10 से अगला क्या होगा 11, इन दोनों को जोड़ दीजिए 21, और इसमें भाग दे दो कितने का 6 का भाग देंगे, माइनस देखिए स्टार्टिंग कितने मिस है, 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर, 4 तक मिस है, उसको घटा दो 4 तक का। तो लास्ट में इसको 4 को लें, 4 5 और इनको जोड़ो, 5 और 4 9 और बटा में 6, घटा देंगे और प्लस कर देंगे। इसके बाद में लास्ट में ये सरल करके 20 की स्क्वायर मतलब 400 को प्लस कर देंगे, 400 को प्लस कर देंगे। तो चलिए इसको सरल करके देखते हैं, कटिंग कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ये हो गया 5 दूनी 10, 10 तिया 30, और इसको करें 3 दूनी 6, 3 7 21, और 2 से कट करें 2 5 10। तो ये हमारा हो जाएगा 11 7 77, 77 × 5, और प्लस करना है कितना 400। तो इसको सरल करिए, 5 7 35, 35 3, 35 और 3 38, 385 माइनस 30, और जोड़ देंगे कितना 400। तो घटाइए कितना आएगा, 385 में से 30 घटाइए 355 और प्लस में कर दे 400। तो यह हमारा आ जाएगा 5 और 0 5, 5 0 5 और 3 और 4 7, 755। देखिए कौन सा विकल्प है, ए ऑप्शन हो जाएगा। लो जी, तो देखिए इस सवाल को रिपीट करके दोबारा देख लीजिए अगर समझ ना आए हो तो। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन है ये। 9 प्लस में 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डैश 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 और प्लस में 100 दिया हुआ है, और इसके जोड़ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये कुछ दिया हुआ है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। 3 को 9 को क्या कर सकते हैं, 3 की स्क्वायर, 16 को 4 की स्क्वायर, 25 को 5 की स्क्वायर, 36 को 6 की स्क्वायर और 100 को 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब देखिए इसने यहाँ भी क्या किया, यहाँ पर भी दो चीज़ मिस होगी पिछले सवाल की तरह। पिछले में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तक गायब था, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तक गायब है, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो हम वही करेंगे, 10 तक निकाल लेते हैं, फिर ये इतना तक घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यही ज्ञात करना है। तो सूत्र ये लगेगा n+1 2n+1 बटा में 6। तो हम इसके डायरेक्ट लगाएंगे, इसको पूरा डिटेल से इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा किसको लेके चलो, 10 को लेके चलो, 10 1 ज़्यादा कर दो 11 और इन दोनों को जोड़ दो 21, 6 का भाग दे दो। ये तो आएगा 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक का। लेकिन हमें ये शुरू वाला घटाना है ना, क्योंकि हमें 3 से 10 तक चाहिए, 1 से 10 तक, ये टोटल 1 से 10 तक है। तो शुरू वाला ये घटा दो, तो इसको 2 की स्क्वायर 4, 4 1 की स्क्वायर 1 और 4 कितना हो गया 5, डायरेक्ट 5 घटा देंगे। चलिए सरल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 5 10, तो 11 5 55, 55 गुणा 7 -5, 5 7 35, 7 5 35, 3 35 और 3 38 और माइनस कितना 5, 385 में से आप 5 घटा दीजिए 380, 380 विकल्प चेक करो, 380 ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। हमें दिया हुआ है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 4 5 ये यानी 9 की क्यूब तक दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दे रखी है 2025। और हमसे जो पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 0.11 की क्यूब प्लस 0.22 की क्यूब प्लस 0.99 की क्यूब की वैल्यू ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को सरल करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए क्या मैं इसे 11 बटा में पॉइंट के बाद 2 अक्षर है 100 लिख दीजिए, 11 बटा 100 की क्यूब कर सकता हूँ। इसी तरह से 22 बटा में 100 की क्यूब और इसी तरह से इसे 99 बटा में 100 की क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 11 एकम 11, बाकी कुछ नहीं किया, ऊपर वाले को 11 एकम 11 लिखा। इसे भी 11 दूनी 22, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, 11 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसे 11 निम 99, इतना कुछ कर सकते हैं। सभी में कॉमन क्या रहा है, 11 बटा 100 की क्यूब कॉमन आ रहा है, उसे बाहर निकालेंगे, 11 बटा में 100 की क्यूब बाहर निकालेंगे। अब अंदर जो बचेगा देखिए 11 बटा 100 की क्यूब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 की क्यूब, यहाँ बचेगा 2 की क्यूब और यहाँ बचेगा 9 की क्यूब। और इसकी वैल्यू हमारे पास है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 2025। 11 की क्यूब 1331 बटा में 100 की क्यूब 100 गुणा में 100 गुणा में 100 और इसकी वैल्यू ऊपर जो पड़ा है इसकी कंप्लीट की वैल्यू है 2025। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, 1331 को 2025 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो वह गुणा जब करोगे आपके पास आएगा 2695,275 आएगा। और ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो काट दो, 6 जीरो काट के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव आएगा 2 4 6, तो ये आ गया 2.695275। ऐसा देखिए कौन से विकल्प में, तो 5वें का बी देखिए 2.695 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका हो गया 5वां प्रश्न। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन। स्टार्टिंग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट जो पूछा है उसी को कर लीजिए।
1 + 3 + 5 + 99 का टोटल आपको बताना है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, क्रमागत है 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 2 का डिफरेंस है तभी कर सकते हैं। लास्ट को और पहली को जोड़ो, 99 और 100, इसमें 2 का भाग दो और गुना संख्याएं कितनी हैं 1 3 5 7, मतलब एक एक छोड़ के है तो 99 तक आगे 100 आएगा, तो 100 तक 50 सम होती है और 85 विषम होती है। 100 तक 85 सम होती है और 85 विषम होती है, तो ये विषम है तो कितनी होगी 50 होगी। तो कटिंग करो, 2 5 10, 50 को 50 से गुना करो 2500, तो ये हमारा आ जाएगा छठे का बी ऑप्शन आ जाएगा, छठे का बी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 48 + 49 + 50 + 49 + 48 + 2 + 3 + 2 + 1, मतलब स्टार्टिंग से देखिए सीधा 50 तक पहुंचा और फिर वापस उल्टा चला गया। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो बीच में कहाँ है, क्या चीज़ है, बीच में 50 है, 49 के बाद 50, इधर भी 49 के बाद 50, बीच में जो होता है उसका वर्ग कर दो, वही आंसर होता है। तो 50 का वर्ग कर दो 2500, यही आंसर होगा। तो 2500 ऑप्शन नंबर कौन से में आ रहा है, बी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। यह है आपका हो गया 7वां प्रश्न। चलिए अगला 8वां प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में 75 से 79 तक, 75 से लेकर 97 तक, 75 से 97 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 75 से 97, 75 76 77 और 97 तक इन सभी का योग ज्ञात करना है। जब भी ऐसा प्रश्न करना हो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ें, क्योंकि क्रमागत है ये, 75 और 1 76, 76 और 1 77, 77 और 1 78, एक का डिफरेंस है। तो लास्ट और फर्स्ट को जोड़ दें, 7 और 5 12, हासिल 1, 9 7 16 और 1 17, दोबारा से जोड़ दिए, 7 5 12 और 17 172 जोड़ दिए और 2 का भाग दीजिए। इनटू में फर्स्ट लास्ट को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। इनटू में संख्याएं कितनी है, देखिए 75 वाली लाइन में कितनी है, 75 76 77 78 79 79 तक 5, तो ये होगी। 80 वाली लाइन पूरी है, 10 होगी, पूरी लाइन का मतलब 10 है। और 97 90 वाली लाइन 90 से शुरू होती है, 90 91 92 93 94 95 96 97 8 होंगी, गिन के देख लीजिए 8 होंगी। तो 90 से शुरू होती है ना 7 तक, तो ये 1 से 7 तक 91 92 और 90, तो ये 8 हो जाएगी। टोटल हो गया, इसको मैं पहले भाग दे देता हूँ, 2 8 16, 2 6 12 86 गुना ये जोड़ लो, 10 8 18 18 और 5 23, तो 86 का गुणा कर दो 23 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से गुणा खुद करके देखिए, 86 का 23 से, 23 का पारा याद होना चाहिए। अब आपको 1978 आ जाएगा। 1978 देखिए कौन से हमारे ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ऑप्शन डी के अंदर आ रहा है। 8 प्रश्न हो चुके। 9वां प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 जो है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो 20 कौन सी पूछी है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का। तो प्रथम 20 विषम प्राकृत, तो 20 होनी चाहिए संख्याएं और विषम प्राकृत होनी चाहिए। तो पहली 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो ऐसे 20 39 तक होगी, क्योंकि 40 तक 20 सम है और 20 ही विषम है। 40 तक आधी सम होती है, आधी विषम होती है, तो हमें 20 संख्याएं लेनी है, तो 1 से 39 तक होगी। तो करने का तरीका इनका क्या निकालना है, योग निकालें। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, तो पहली और लास्ट जोड़ो, 39 में 1 जोड़ो 40 और इनमें 2 का भाग दो, इनटू संख्याएं कितनी है 20 है, तो सरल कर लो, 2 दूनी 4 और 20 का 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा 400। तो विकल्प कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा, सी। इसका एक तरीका और है करने का, इसकी ट्रिक है n की स्क्वायर, ये ट्रिक है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाए, प्रथम
20 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम 20 हो, 25 हो, 30 हो, जितने भी हो, विषम प्राकृत का जब भी पूछ ले तो n की स्क्वायर कर दो। तो 20 का पूछा तो 20 की स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 400। तो एक तरीका ये है, ठीक है जी। तो ट्रिक भी होगी, कंसेप्ट भी हो गया। लास्ट आज का 10वां प्रश्न, इस पेपर के हम 10 प्रश्न ही करने वाले हैं अभी, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 10वां प्रश्न, 1 से 31 के बीच सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग। 1 से 31 के बीच और सभी सम प्राकृत संख्याओं का। तो 1 से 31 के बीच, 1 के बाद सम कौन सी होती है 2, फिर 4, फिर 6 और 31 तक कौन सी होगी, 31 तक सम कौन सी होगी 30 तक होगी, मतलब 30 सम होगी। तो 1 और 31 के बीच में सम ये होती है। तो एक तरीके से 30 संख्याओं की बात हो रही है। तो 30, 1 से लेकर 30 तक की बात करें तो 15 सम और 15 विषम। तो इनका योग ज्ञात करें, पहली और लास्ट जोड़ दो, 30 और 2 32, उसमें 2 का भाग दे दो और गुणा में ये संख्याएं कितनी है 2, 4, 6, 8, 30 तक। तो एक एक छोड़ के ना तो 15 है। देखिए 30 तक की बात हो रही है, अगर 30 तक की बात हो रही है तो हमेशा ये होगा 30 तक की हमने बात की है तो 15 सम होगी और 15 विषम होगी। चलिए इसको सरल कर लेते हैं। 16 को 15 से गुणा कर दीजिए, 15 छिके 90, 9, 15 और 9 कितना हो गया 24, 240। देखिए 240 आ रहे, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक गुणा करने का तरीका बताता हूँ। जब भी कंटिन्यू संख्याओं का गुणा हो ना, जैसे 15 का 16 से गुणा कर रहे हैं तो 15 का वर्ग कीजिए, 15 का वर्ग कीजिए और 15 जोड़ दीजिए। 15 का वर्ग 225 और उसमें 15 जोड़ दीजिए 240। 15 लगातार संख्याओं का जब भी गुणा कर रहा हूँ तो छोटी का वर्ग उसमें छोटी वाली संख्या जोड़ दो। 15 का वर्ग 225, उसमें 15 जोड़ दो। अब साथ में इसमें एक और देखिए, इसकी ट्रिक की बात करें तो इसमें ट्रिक की होती है n+1, n+1 इसकी ट्रिक होती है। तो n का मान कितना है, कितनी संख्याओं का, कितनी सम संख्या होगा 15 सम संख्या होगा। तो n का मान कितनी है 15 सम संख्याएं इंटू 15 और 1 कितना होगा 16। 15 को 16 से गुणा करेंगे तो भी 240। आपके पास 2-3 तरीके हैं, जैसे भी करना हो कर लेना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 10 का सी हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा टेस्ट नंबर 18 है जो कि हमने LCI एकेडमी में आपको दिया था और इसके नंबर सिस्टम प्रश्नावली संख्या पद्धति स्टार्टिंग के 10 प्रश्न आपको करवा दिए। बाकी के जो प्रश्न है अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आ चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही।